हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी में एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपके पास व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, या हम डिफाइन करेंगे हेल्थ को इस चैप्टर के अंदर। डिजीज़ क्यों होती है, कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चैप्टर के अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक्स, कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए या ट्रांसमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिजीज़ को किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये सारे हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, और इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने, उनके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो चलिए, चैप्टर है हमारे पास व्हाई डू वी फॉल इल। जैसे कि आपके पास चैप्टर है कि हमें बीमारी क्यों होती है या हम बीमार क्यों पड़ते। कॉमन सी बात है, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो बीमार है, या हम जनरल कहते हैं कि वो बीमार पड़ गया। कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति बीमार कैसे पड़ता है, जब उसकी भी बॉडी क्या होती है, कंफर्टेबल नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि उसे डिजीज़ हो गई। डिसईज मीन्स वो कंफर्ट नहीं है अपनी बॉडी से, उसे हम डिजीज़ कहते हैं। चाहे इसमें हम मान सकते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें कफ हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जिसमें कि हम अपनी बॉडी में या हमारी बॉडी कंफर्ट फील नहीं करती, उसी को हम डिजीज़ कहते हैं। तो चलिए, कौन कौन से हमने टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, उनको हम फोकस करेंगे। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ को डिफाइन करेंगे, हेल्थ की डेफिनेशन देंगे, जो कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ को डिफाइन करा गया है। पहले अगर मैं दिखने में बहुत हेल्थी हूँ, ठीक है, वेट ज़्यादा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हेल्थी है? नहीं। हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अगर हमारा फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है तो इट मीन्स हम हर ही कोई हेल्थी नहीं है। तो हेल्थ को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकली फिट है तो वो हेल्थी, प्लस फिजिकली फिट होने के साथ साथ प्लस उसे कैसा फिट होना चाहिए उसे मेंटल फिट होना भी ज़रूरी है। मीन्स उसकी सोच, उसकी समझ, ठीक है। तो फिजिकली फिट होने के साथ साथ उसको मेंटल फिट होना भी ज़रूरी है, और मेंटल फिट होने के साथ साथ उसे सोशली होना चाहिए, उसे सोशली फिट होना चाहिए। तो ये अगर ये तीनों चीज़ें फिट है तो कोई भी व्यक्ति क्या है, हेल्दी है। तो इस तरीके से हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ को डिफाइन करने के लिए अगर हम फिजिकली फिट है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम फिजिकली फिट होते हैं। अगर किसी को भी मेंटल डिप्रेशन है, या किसी चीज़ का सदमा है, या किसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सोचता है, उसका दिमाग उसकी वजह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, लेकिन वो डाइट प्रॉपर ले रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज भी करता है, पर लेकिन वो फिजिकली फिट है बट वो मेंटली फिट नहीं है, तो ये भी हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते। दूसरा, वेज टू गेट हेल्थी। अब हमने हेल्थ को डिफाइन करा, यहाँ पर हमने जाना कि हेल्थ क्या होती है, कौन सी क्राइटेरिया हैं जिनकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं। हम यहाँ पर वेज टू गेट हेल्थी मीन्स वो कौन कौन से रास्ते हमें अपनाने हैं, यह हम चैप्टर के अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं चैप्टर का कि कौन कौन से टॉपिक हमारे इस चैप्टर में इंक्लूड हैं। अब वो रास्ते हम अपनाएंगे जिन मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज करना, दौड़ना, जॉगिंग करना, जंपिंग करना, ठीक है। तो इसकी वजह से रेगुलर योगा करना, इसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। आपके पास अच्छी हेल्थ के लिए हम कहते हैं हमें रेगुलर वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए। ब्रीथिंग इससे क्या होती है, हमारी सही होती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। रेगुलर कम से कम एटलीस्ट 13 मिनट हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए या योगा करना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डिजीज़।
अब हम इस चैप्टर में डिजीज़ को डिफाइन करेंगे। डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ को दो शब्दों में तोड़कर बना दिया गया है, डिस प्लस ईज। जब हमारी बॉडी क्या होती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, कंफर्ट फील नहीं करती है, उसे हम डिजीज़ कहते हैं। कोई भी डिजीज़ हो सकती है। कॉजेज ऑफ डिजीज़, अब डिजीज़ को डिफाइन करा, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास कॉजेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ कैसे होती है, ठीक है, हम अनकंफर्ट किसकी वजह से होते, ठीक है, तो डिजीज़ को कॉज करने वाले एजेंट क्या हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ को कॉज करने वाले बहुत सारे एजेंट होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पॉल्यूशन की वजह से डिजीज़ हो सकती है, गंदे खाना खाने की वजह से डिजीज़ होती है, गंदा पानी पीने की वजह से डिजीज़ हो सकती है, पैथोजेंस की वजह से डिजीज़ हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम, उनकी वजह से डिजीज़ कॉज हो सकती है, उनके इन्फेक्शन की वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ डिजीज़, मीन्स डिजीज़ किस टाइप की है, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही है, इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हम टॉपिक में या चैप्टर के अंदर ये सारी डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ या इन्फेक्शन डिजीज़। तो उसमें हम पढ़ेंगे, जब हम इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ते हैं या इन्फेक्शन की होने की वजह से पैथोजन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करेंगे, अटैक करेंगे, तो इन्फेक्शन को कॉज करेंगे। अब हम जानेंगे वो कौन से एजेंट है जो डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एजेंट की हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है स्प्रेड, ये डिजीज़ किस तरीके से फैल रही है, वो भी हम डिजीज़ में, वो भी हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जब हमें पता चल गया कि इसका पैथोजन क्या है, कैसे स्प्रेड हो रही है, तो उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसका प्रिवेंशन करेंगे और डिजीज़ से क्योर होंगे या क्योर करने का प्रयास करेंगे। तो ये हम इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे 1 बाय 1 टॉपिक में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, केवल हमारा आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफाइन करेंगे हेल्थ को और वेज टू गेट हेल्थी, या डिजीज़ को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक स्टूडेंट आपने केयरफुली ये जो चैप्टर है हमारे पास, इसके बारे में समझा होगा और इसके कंटेंट क्या हैं ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।